वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक मंथली टेरोस्कोप लेकर, जिनकी राशि है कुंभ यानी कि एक्वेरियस। तो देखेंगे उनका ये मंथ कैसा जाने वाला है। आपकी लव रीडिंग भी होगी, कैरियर रीडिंग भी होगी, और अगर आपके लिए एंजल्स की तरफ से मुझे ऐसे लगा कि आपको एक अफर्मेशन देना चाहिए तो मैं अफर्मेशन भी आपसे शेयर करूँगी। आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अगर कोई रेमेडी की ज़रूरत पड़ा तो वो भी मैं शेयर करूँगी आपसे, और बाबा के मैसेजेस भी आपके लिए मैं देखूँगी। सो अच्छी सी डिटेल्ड रीडिंग होगी। आशा करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल सके और आप संतुष्ट हो सकें। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहे हमारे कार्ड्स, जो कि मैं शफल करके ही रखती हूँ, लेकिन मैं फिर भी करूँगी शफल आपके लिए। चलिए देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर डेथ। तो यानी कि ज़रूर कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है एक्वेरियस आपकी लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिनमें हो सकता है आप अटके रहे हो काफ़ी वक्त से, और कुछ चेंजेस चाहते हो आप अपनी लाइफ में। हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर हो कि आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं काफ़ी वक्त से, या फिर किसी के आने का, किसी के कॉल का, किसी के मैसेजेस का, या फिर हो सकता है शादी का। ठीक है, जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं अटकी हुई थी उनमें मुझे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। कैसा क्या चेंज होगा वो हम देखेंगे कार्ड से। और यही चीज़ कैरियर में भी आती है, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक है, ये कार्ड है, तो ये बताता है चेंजेस को। तो चेंजेस तो कहीं भी हो सकते हैं, यानी कि एक जो साइकिल है वो एंड होकर दूसरा शुरू होने वाला है। ऑलराइट, सो ऐसी स्थिति में देखते हैं क्या कुछ है, और फिर डिटेल में तो हम करेंगे ही। तो देखते हैं कार्ड से। यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि ये जो कार्ड आ गया है इसका मतलब है कि एंजल्स ने कुछ तो किया है। ठीक है, कुछ हलचल, यानी कि जो चीज़ें ठहरी हुई थी उनमें एक हलचल सी आपको दिखाई देगी, और ये एंजल्स की तरफ से है। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ सी द हेरोफेंट। देखिए, मैं जो बातें कह रही थी वही एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस कार्ड्स गाइस। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड सिक्स ऑफ कप्स। मुझे नहीं लगता कि अगर नहीं भी बताऊंगी ना तब भी आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा, है ना। आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, आई एम श्योर। ओके गाइज, तो यहाँ पर अगर हम आपकी लव लाइफ को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है आपकी लव रीडिंग को। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसी के कॉल का वेट कर रहे हैं, तो हाँ जी, उसका मैसेज या कॉल आपको मिल सकता है। या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद क्लियर नहीं थी, स्पष्ट नहीं थी, यानी कि हो सकता है आप किसी के जवाब का इंतज़ार कर रहे हो कि वो पर्सन मुझे ये बताए, बंदा या बंदी ये बताए कि उसने कमिटमेंट में आना है या नहीं आना है, आखिर करना क्या है। तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, और ये अचानक से होगा, और ये सब कुछ ना डिवाइनली गाइडेड है। यानी कि ईश्वर ने ये जो मंथ है ये सोच कर रखा था आपके लिए कि इस मंथ में ऐसा कुछ किया जाएगा। तो ये हो रहा है गाइस, ठीक है ना, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि ईश्वर इसमें है सम्मिलित। यहाँ पर है हेरोफेंट का कार्ड, जो कि बताता है कमिटमेंट एंड मैरिज को। तो हाँ जी, अगर आपको इतने दिनों से कोई अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, या इससे जुड़ी बातें नहीं कर रहा था, या आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी ना, तो वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, आप भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, और आप मिलकर एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, अगर अभी तक आपने नहीं की है तो। ठीक है ना। अगर अभी तक ऑब्स्टिकल्स आते रहे हैं, उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने अभी तक कन्फेस ही नहीं किया, तो उनके लिए मैं बताऊँगी कि आप लोग कन्फेस करोगे। कुछ बातें ऐसी होंगी, हो सकता है छोटा सा झगड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है कि झगड़े से बात शुरू हो, आप उनसे झगड़े या वो आपसे झगड़े, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन होगा।
मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने एक दूसरे से कई दिनों से बात नहीं की है, मुझे लग रहा है कि हो सकता है 2 to 3 मंथ्स हो गए हों, कुछ लोगों के लिए मुझे पूरा 1 साल लग रहा है। तो अगर बात नहीं की है तो शुरुआत कुछ इस तरीके से होगी, हल्की सी नोक झोंक। हो सकता है आप उनके किसी स्टेटस पर कुछ ऐसा कमेंट कर दे या वो कर दे, या कुछ भी ऐसी बातें हो सकती है। या हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो जिसके थ्रू आप लोग एक दूसरे से बात करेंगे, कुछ हल्की सी नोक झोंक हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लेकिन वो लड़ाई झगड़ा होगा क्योंकि आप लोग एक दूसरे से बात शुरू करना चाहते हैं, इस वजह से, ठीक है। वो लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं होगा कि सेपरेशन हो गया, नहीं। वो लड़ाई झगड़ा होगा कि एक दूसरे से बात करने का एक तरीका, कि ऐसे करें तब जाकर बात होगी, ठीक है ना, ट्रिक्स जिन्हें हम कहते हैं ठीक है ना। तो इस तरीके से बातें हो सकती हैं और फिर बात बढ़ेगी और बातें क्लियर भी होंगी। कमिटमेंट से जुड़ी है तो, शादी से जुड़ी है तो, या फिर आपको लव कन्फेस करना है तो, यानी कि बातचीत होने वाली है और बहुत अच्छी होगी। आप अपने इमोशंस उनके सामने रखेंगे, वो अपने आप के सामने रखेंगे। अगर वो अभी तक होल्ड बैक करके बैठे थे, यानी कि मुझे कुछ नहीं कहना, या ऐसे शो कर रहे थे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप कुछ स्टेटस डाल रहे हो तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे, या जो भी उनकी चीज़ें थी, जो भी वो शो करते थे ना, उनका मुझे ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर दिखाते कुछ और होंगे, करते कुछ और होंगे, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, इस मंथ में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है और सभी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो उसमें भी मैं बताऊंगी कि कुछ लोगों के लिए मैसेजेस आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए तो मीटिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि शादी तक फिक्स हो सकती है, ठीक है, कमिटमेंट की बात हो सकती है। अगर फैमिली एग्री नहीं थी तो आपके जो पार्टनर है वो अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है आपको इन्वाइट करें कि आप घर आइए और घर आकर मिलिए। पता नहीं, मुझे एकदम से अंदर से लगा कि वो कहेंगे कि माँ से मिलिए, तो हो सकता है मदर इश्यूज़ रहे हों, ठीक है। तो वो अपनी माँ से मिलने के लिए आपकी बात करवाएंगे अपनी माँ से। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अगर मैं कैरियर को लेकर देखूँ तो कोई एक नया प्रपोज़ल आपको मिलने वाला है। अगर आप किसी जॉब के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, हो सकता है आपने इंटरव्यू दिया हो, उधर से कोई कॉल नहीं आ रहा, मेल नहीं आ रहा, तो उसके आने के चांसेस है, जिसके लिए आप कई दिनों से आप इंतज़ार कर रहे हो कि उधर से कुछ तो हो, मतलब कोई तो रिस्पांस मिले, तो रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो भी जॉब या जो भी बिजनेस होगा ना, वो आपके किसी ओल्ड फ्रेंड के थ्रू आप तक पहुँचेगा, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, या कह सकते हैं कॉल आएगा कि जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे कि आ सकता है या ऑफ़र लेकर आ सकता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि न्यू लव ऑफ़र भी आ सकता है, ओके। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उनके एक्स भी वापस आ सकते हैं जिनका वो वेट कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी है, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी है, तो दोनों ही एनर्जीज मुझे लग रही है। क्योंकि मैंने कहा कि जर्नल रीडिंग है और सभी के जो नक्षत्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं। राशियाँ भले ही वही है, लेकिन नक्षत्र के अनुसार भी हो जाता है चेंजेस। आपको पता होगा, आप अगर देख रहे हो तो सीधी सी बातें आप जानते हो, इस बारे में मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो छोटे मोटे चेंजेस आते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपका जो जिसका आप वेट कर रहे थे वो पार्टनर आपका वापस आए, और साथ ही साथ कोई और एक पर्सन भी आपकी लाइफ में आए और आप उन दोनों के लेकर कंफ्यूज्ड हो जाओ कि अभी किसकी तरफ जाना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आ चुका हो, लेकिन अभी आप लोग सिर्फ फ्रेंडशिप में ही हो, मतलब फ्रेंड जोन में आप लोगों ने एक दूसरे को रखा हो सकता है धीरे धीरे करके आप उसके लिए जब थोड़ा ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगे तभी ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए, जो जिनके लिए आप अभी तक वेट कर रहे थे, ठीक है ना। कुछ मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है। लेकिन ये मंथ जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ बहुत ही इमोशनल रहने वाला है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। आपकी कोई एक विश पूरी होने वाली है, ये भी मैं बता दूंगा। इस जो भी विशेज़ हैं आपकी, उनमें से एक विश ज़रूर पूरी होगी इस जुलाई में, ठीक है। और कार्ड्स देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी अप एंड डाउन हो रही है,
जब से जुलाई का जो ये जो मंथ है स्टार्ट हुआ है तब से। और आप लोग प्लीज़ थोड़ा धैर्य रखें। हो सकता है आपको लग रहा हो कि कब से हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। चीज़ें होती हैं, अपने टाइम पर होती हैं। देखिए ये कार्ड ही यहाँ पर आया है। आपने जो मन्नतें मांगी हैं, जो दुआएं की हैं, उसी का ये आपको देखने को मिल रहा है फल, ठीक है ना। डोर टू पर्सनल हीलिंग। देखिए मैं अभी कह रही थी ना आपसे, देखिए मैं कार्ड शफल ही कर रही थी और मुझे लगा, और ये देखिए मैंने कहा कि धैर्य रखिए, और ये देखिए कार्ड आ गया। मैं यूं ही नहीं कहती, मुझे लगा ही था कि ऐसा ही कुछ हो रहा है। और देखिए एनर्जी ऑरिकल से मैंने कार्ड्स निकाले हैं, एनर्जी चेक कर रही थी, और देख लीजिए आपकी एनर्जी क्या है। तो ये मत करिए, ठीक है। खुद को हील करिए। जो कुछ हो चुका है आपकी लाइफ में उसको भूल जाओ, और फ्यूचर की टेंशन मत लो, ठीक है। पास्ट को भूल जाओ और फ्यूचर की टेंशन मत लो, मैं ये कहूँगी। एंजाइटी है, ये नेगेटिविटी लाती है आपके लाइफ में, ठीक है। आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। जितना आप धैर्य रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। चीज़ें होंगी लेकिन अपने वक्त पर होंगी, ठीक है। आपके पर्सन की भी देख लेते हैं एनर्जी क्या है। विक्ट्री, थर्ड चक्रा, और यहाँ पर है थर्ड चक्रा के साथ में ब्रोकन हार्ट। ऑलराइट, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि उनको लाइफ में सब कुछ मिले, ठीक है। देखिए मैं वही कह रही थी, और यहाँ पर ये कार्ड है डोर टू वैल्यू। सी, आपके पर्सन को लाइफ में सब कुछ चाहिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं चाहिए जो रह जाए, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपके साथ गेम्स खेले, मतलब स्ट्रेटजीज वगैरह करी कि आपको जवाब नहीं दिया, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, आपसे खुलकर बात नहीं की, और इनको ये लगा कि ऐसे करने से आप अटके रहोगे, क्योंकि उनको थोड़ा वक्त चाहिए था, इनको सब कुछ सेटल करना था अपनी लाइफ में, ठीक है ना। और हुआ कुछ ऐसा कि इन्हें ये लगने लग गया कि शायद आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो सकता है आपने इनको ऐसे शो किया हो, या फिर झगड़ा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो दिल तो इनका टूटा है। और साथ ही साथ ये भी, ये कार्ड बताता है कि ये जानते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है। ये भी ये जानते हैं, लेकिन ये हेल्पलेस हैं। इनको लगता है ये हेल्पलेस हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं। एक साइकिल है जो कंप्लीट होना है, जिसकी वजह से ये इतनी देरी हो रही है। आपने नोटिस किया, ये देखिए यहाँ पर है 9 और यहाँ पर भी है 9। सी, ठीक है ना। यहाँ देखिए 6 एंड प्लस 7, और यहाँ पर भी 7। और मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर 10 और यहाँ पर देख लिया 10। देखिए, तो आपको समझ आ रहा है एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने अपनी पर्सनल हीलिंग करनी है, ठीक है। धैर्य रखिए, अपने आप को हील कीजिए, इस एनर्जी से बाहर आइए, ठीक है। ये जो तकलीफ भरी एनर्जी आपकी, ये जो डार्क एनर्जी है, इससे बाहर आइए कि पास्ट में ऐसा हुआ था, कहीं फिर से ना हो जाए। ये पर्सन वापस आएगा तो सॉलिड कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, फिर से हर्ट तो नहीं करेगा, ओके। फिर से हर्ट किया तो क्या किया जाए, किसी और को अपनी लाइफ में जगह दी जाए या इनका वेट किया जाए, ठीक है। ये सारी चिंता है। फ्यूचर कैसा होगा, प्रेजेंट तो अच्छा समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। और जिनका अच्छा चल रहा है, जो प्रेजेंट है जिनका अच्छा चल रहा है, वो फ्यूचर का सोच कर परेशान है। तो ये वाली जो एनर्जी है ना, ये वाली जो मैं बता रही हूँ, इसको भाई गुड बाय करो, ओके। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 10 है, यानी कि आपको अगर विक्ट्री चाहिए तो आपको धैर्य रखना होगा।
इन दोनों चीज़ों के बीच में ये है, समझ जाओ, ठीक है ना। हील करना है और विक्ट्री आपको मिलनी है, लेकिन बीच में ये ब्लॉकेजेस हैं, इनको दूर करो, यही तो बीच में आ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो जब आप इससे मुक्त हो जाओगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। थर्ड चक्रा का मतलब यहाँ पर क्या है, थर्ड चक्रा का एक मतलब तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा आपके जो पर्सन है क्लोज आना चाहते हैं, आप भी उनके क्लोज जाना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये जो कार्ड है ये भी बताते हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, ना कि उन चीज़ों को देखना है जो दिखाई दे रही हैं। हमेशा सच नहीं होता, वो जो चीज़ें आपको दिखती हैं वो सच हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वो भी आपको कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा देख रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि वो तो अपनी लाइफ में बड़े खुश हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ता उनको। तो ज़रूरी नहीं होता जो चीज़ें आपको दिखाई दें वही हमेशा सच हो, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पर ध्यान दें। अगर हम कैरियर को लेकर देखें तब भी ये कार्ड्स यही बताते हैं कि कैरियर को लेकर भी अगर आप इतना ज़्यादा टेंशन में रहोगी, इतना ज़्यादा सोचोगे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सच में आपको विक्ट्री नहीं मिलने वाली है, ठीक है। आपको धैर्य रखना है, खुद को हील करना है, जो हो चुका ठीक है। फ्यूचर में अभी क्या करना है सोचो, प्लानिंग्स, ठीक है, प्लान बना रहे हो, ठीक है, प्लानिंग्स करो, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक देखिए आपके लिए क्या आया है यहाँ पर, डोर टू वैल्यू, ठीक है ना। तो अबंडेंस तो है आपके लिए, और ये मंथ आपका आखिर तक आते आते आपको एक गुड न्यूज़ देकर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लॉकेजेस है ना, इनको दूर करो, ओके। उसके बाद आपको विक्ट्री मिलेगी। इसके और इसके बीच में ये है, इसको हटाना है, ऑलराइट। क्योंकि चेंजेस तो होंगे, यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है तो चेंजेस तो होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी कि एक साइकिल जो भी था वो एंड होकर दूसरा आएगा। और मैं वही कह रही थी कि ये कैसा होगा, तो उसके लिए यहाँ पर ये वाला कार्ड आ गया क्लैरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो अब तो डाउट्स आपको नहीं होने चाहिए। अभी भी डाउट है तो मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, बताया तो मैंने आपको खुलकर। अब बाबा की तरफ से भी आपके लिए मैं मैसेजेस देख लेती हूँ। आपके लिए ये जो अफर्मेशन होगा, मैंने कहा ही था ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दूंगी, ये इसके लिए जो अफर्मेशन है वो मैं आपको दूंगी। और भी एक ब्रेसलेट मैं आप लोगों के लिए शेयर करूंगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप उसको बाय कर सकते हो। अदरवाइज़ जहाँ से आपको ठीक लगे वहाँ से ख़रीद सकते हो उसको, ठीक है। उसको पहनना शुरू करें, आपका दिमाग है ना उसको शांत करो, ठीक है। चीज़ें अपने आप जगह पर आ जाएंगी, मैं शेयर कर दूंगी वहाँ पर, आप वो ले सकते हो, ठीक है। चलिए बाबा के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं देख लेते हैं, मैं नहीं ले रही। बाबा बहुत कुछ कहना चाहते हैं आई थिंक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड आया है, जो कि ये बताता है कि आपको जो लाइफ में चाहिए आपको उसे अट्रैक्ट करना होगा। डू नॉट जज, किसी को जज ना करें। और एक और कार्ड मैं निकालूंगी, लर्निंग, ओके। अब मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। और यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक धूनी, यानी कि जितनी चिंताएं परेशानियां हैं वो सब धूनी में डाल दो। वही बाबा कह रहे हैं, वही मैं आपको बता रही थी, है ना। ये आपकी जो चिंताएं हैं ना, ये इसको धूनी में डाल दो, बाबा देखेंगे वो सब कुछ। यहाँ पर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कार्ड बताता है कि आपको लाइफ में अगर कुछ भी चाहिए तो आपको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता है तो आप गूगल पर देख लीजिए, आप यूट्यूब वीडियोज़ पर भी देख लीजिए, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आपको अट्रैक्ट करनी होंगी, और अट्रैक्ट आप तभी कर पाएंगे जब उस एनर्जी में रहेंगे। अभी आप इस एनर्जी में हैं तो इस एनर्जी में होने की वजह से तो आप यही अट्रैक्ट कर पाओगे, राइट। खुश रहोगे तो खुशियाँ अट्रैक्ट होंगी, दुखी रहोगे तो दुखी अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अगर आपको विक्ट्री चाहिए तो आपको ऐसा ही महसूस करना है कि आपके जीवन में वो सब कुछ है जो आप चाहते हो, ऐसा फील करोगे तो वही सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। उसके बाद है डू नॉट जज, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शन जजमेंट। तो किसी को भी जज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पार्टनर को या बिजनेस पार्टनर को, किसी को भी या ईश्वर को भी,
ठीक है। और ना खुद को, किसी को भी जज करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें जो होती हैं वो ईश्वर की मर्ज़ी से होती हैं, लेकिन क्यों होती हैं वो हम नहीं जानते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे फेवर में हमें लगता है कि नहीं है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है वो हमारे लिए अच्छा था। ठीक है, ईश्वर ही करते हैं लेकिन आपके अच्छे के लिए। जब तक आपको पता नहीं होता कि उसका रीज़न क्या है, हो सकता है आप अभी तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो, आप कह रहे हो कि ईश्वर तो हमारी नहीं सुनता, यूनिवर्स तो नहीं सुनती, तो उसका रीज़न है। ठीक है ना, इसलिए किसी को भी जज ना करें, आपके लिए सही नहीं है। लर्निंग का कार्ड है यहाँ पर, लाइफ इज़ स्कूल, लर्न इन सो। तो यहाँ पर जो हमारा जीवन है हमारा जो जीवन है ना गाइस, ये एक स्कूल है और यहाँ पर हम कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए आते हैं और हमें लेसन्स मिलते हैं, और अगर हम उनको जल्दी सीख जाएं तो हम एक पड़ाव आगे निकल जाते हैं, पार कर जाते हैं। लेकिन अगर हम नहीं सीखते हैं तो वही चैप्टर हमें बार बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि जो आपको कहा गया है वो करिए, अगर नहीं करेंगे तो उसी में फंसे रहेंगे। ऑलराइट, सारी चिंताएं, आपसे बाबा ने कहा है सारी चिंताएं धुनी में डाल दो, तो इसका मतलब डाल दो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि पॉजिटिविटी रखो ताकि पॉजिटिविटी मिले, तो वो करो, जज मत करो। और ये सब कुछ करोगे तो उसके बाद फिर बेहतर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। ओके, तो आपके लिए जो अफर्मेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको रीड करिए। जो स्टोन है वो भी मैं शेयर कर दूंगी। जो भी स्टोन या क्रिस्टल जो भी मुझे दिखा मैं आपको वहाँ शेयर कर दूंगी। ठीक है, अभी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, वहाँ पर आपको मिल जाएगा और वो आप ज़रूर ले लें। जो आपके लिए बेहतर होगा, जो बेहतर भी नहीं, जो आपके लिए बेस्ट होगा, सबसे अच्छा होगा, वो मैं शेयर करूँगी वहाँ पर। और वो प्लीज़ बाय करें और थोड़ा अपना दिमाग शांत रखें। ठीक है, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिनकी राशि है कुंभ, एक्वेरियस। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा चैनल। कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आई विल आंसर यू। ओके, सो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।